हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी करे थे, तू इनके सिलेक्शन काहे न हुआ। सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, हाइट के लेकिन साथ साथ हमारे लड़ाई भी होना सपने को चाहिए सर ना। हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है। शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज। अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग की से देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर। झारखंड में भी सर पेपर लीक, जेपीएससी जेएसएससी में बहुत झारखंड के तमाम छात्र नौजवान आज सड़क पर है सर। पिछले 9 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे हैं। आज हम लोग का मशाल जुलूस था। आज भी छात्रों का जोश, ताकत और उत्साह देखने को मिला। झारखंड के 24 जिला से संपूर्ण छात्र नौजवान कूच कर रहे हैं रांची की ओर और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, हेमंत सरकार से। लेकिन सर दुख की बात है कि आज 9 दिन हो गई है, सरकार हम लोग से संवाद या वार्ता नहीं की है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग से बहुत जल्द संवाद या वार्ता करेगी। हम लोग की कुछ प्रमुख मांगे हैं सर। अभी रिसेंटली में ही 14th जेपीएससी का रिजल्ट आई थी, उसके बाद बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 सिविल सर्विसेज का ही रिजल्ट आई थी। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली। खाली मार्क, कार्बन कॉपी का भी रिजल्ट हो गया है। उन तमाम चीज़ों से छात्र नौजवान आक्रोशित हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। हम लोग का जो मांग है यही कि 14th जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 को अविलंब रद्द किया जाए और उस पर सीबीआई जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका पर्दाफाश किया जाए सर। इसका जो इस एग्जाम को जिस कंपनी ने ली है, जिस एजेंसी ने ली है सर, वो टीडीपीएल एजेंसी है सर। और टीडीपीएल एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर एक व्यक्ति है अभय तिवारी, जो वर्तमान में कुछ ही दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले वो जेएसएससी जो है परीक्षाएं संस्थाएं लेती, जेएसएससी जो परीक्षा लेती है वो परीक्षा में वो पास हुए थे सीजीएल में और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पद में थे सर। कहने का मतलब जी सर, वो जिसको टेंडर दिया वो खुद ही मतलब इसका जो मैनेजर था ना, वही जो है सो परीक्षा में बैठा और 4 परीक्षा जितनी भी जो वो कंपनी था, वो कंपनी 4 परीक्षा ली और चारों परीक्षा में वो बैठा। उसमें अभी जो रिसेंटली जो हुआ है उसमें वो सेकेंड टॉपर रहा है। हाँ सर वो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दीप्ति को भी ऐड करते हैं ना? जी सर, जी दीप्ति को एक बार ऐड करते हैं तो हम उनसे बात करना चाहते हैं और उनको पूरा बताइए। हम लोग आप सब लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। हमारी तरफ से अभी प्रीतम भाई, अमित भाई, ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग जंतर मंतर पर भी बहुत एक्टिवली इन लोगों ने काम किया। जी, हम लोगों ने अभी वार्तालाप किया, उनसे बातचीत की। जो भी हमारे झारखंड में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं चल रही है, जो 26 सालों से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। मैंने बताया उन्हें कि हमारे जो मित्र बंधु हैं 26 सालों से परेशान हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ एक रिफॉर्म चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं। तो हमारी जो भी डिमांड्स थी, जितनी भी मांगे थी, हम लोगों ने सारा कुछ उन्हें बताया, पढ़ के सुनाया। जो भी जेएसएससी में और जेपीएससी में जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, धांधलियाँ हैं, सारी कुछ हर काला चिट्ठा को हमने उनके सामने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और मैं कहना, झारखंड आने की क्या बात हुई? झारखंड आने के लिए तैयार हुए वो? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? क्या मैं नेपाल जाऊँगा? क्या मैं चीन जाऊँगा? नहीं ना। ये झारखंड जो है इस देश का है ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहूँगा? उन्होंने हमें ये भी आश्वस्त किया कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई मैनेजमेंट में कोई दिक्कत हो या किसी भी चीज़ में, या प्रशासन आप लोगों को तकलीफ पहुँचाए, कुछ भी हो, आप हमें इन्फॉर्म करें। और जो कुछ भी आप लोगों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप जब बोलेंगे मैं तो अभी ही आ जाता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अभी ही आ जाता, लेकिन अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, नहीं तो मैं अभी ही आ जाता। जी बिल्कुल। अभिजीत दीपके सर और आशुतोष सर जी से बात हुआ, बहुत अच्छा ही बात हुआ। कहीं ना कहीं
जंतर मंतर में जो उन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वही से पूरे देश के छात्र जो है सो प्रेरित थे और झारखंड के छात्र नौजवान भी आज आप सड़क पर देख रहे हैं। सर से बात हुई, सर थोड़ा अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बोले कि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल हम वॉच किए हुए हैं झारखंड में जो भी स्थिति है। हम लोगों ने यहाँ की जो भी हम लोग की मांग था, सरकार से क्या मांग है उससे उनको अवगत कराएं, है ना। बोला कि वो समर्थन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला कि हम जहाँ भी छात्र नौजवान के लिए कोई दिक्कत है तो मेरा नैतिक समर्थन है, और उनका नैतिक समर्थन हम लोगों को मिला। बोल के ही मानोगे लो। आज फ्रेंडशिप डे है ना सर, आज फ्रेंडशिप डे है। सारे जितने भी युवा नेता हैं सब बोलते हैं हम स्टूडेंट के दोस्त हैं, हम स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, उसके सच्चे साथी हैं। सर जो भी जितने भी युवा नेता जो भी है ना सर आपका बहुत नीड है सर। आप अपना दोस्ती ना सर प्लीज़ दिखा दीजिए यहाँ सर। झारखंड में सर एजुकेशन को लेके, एग्ज़ाम को लेके बहुत ख़राब सिस्टम है सर। प्लीज़ सर, अभिजीत दीप के, राहुल गांधी, आजकल तो सर ट्रेंड है हाई फ्रेंड्स। सर ये यूट्यूब और सिर्फ रील्स में नहीं होना चाहिए सर। आज फ्रेंडशिप डे के दिन हम लोग हाथ जोड़ के बोले सर प्लीज़ आप यहाँ आइए सर, और अपना रियल फ्रेंडशिप आप यहाँ दिखाइए सर। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह कह जितने दिया भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और भाई है हमारे, बात रखेंगे आपसे। हेलो सर, कैसे हैं? विजय मेहता हुआ JSSC। घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इतना दिन से तैयारी करे थे, तू इनके सिलेक्शन काहे न हुआ? सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर, हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया। से इतना दूर है हमारा समाज। अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी हम लोग की से देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं।